अमेरिका ने नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। ये टैरिफ्स कई इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेंगे, खासकर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को। ये टैरिफ्स कई देशों के सामानों को अफेक्ट करेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शंस हो सकते हैं। ये देश यूएस को सामान बेचते हैं। इन देशों में चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। टैरिफ्स एक तरीका है इन देशों को यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स कम करने के लिए कहने का। ये एक निगोशिएशन टैक्टिक है जो अक्सर ट्रेड डील्स में यूज होती है। इससे ट्रेड वॉर हो सकती है। ट्रेड वॉर से ग्लोबल इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ट्रेड वॉर तब होती है जब देश एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ्स लगाते हैं। इससे दोनों देशों के रिलेशंस में टेंशन बढ़ जाती है। इससे दूसरे देशों से सामान खरीदना महंगा हो जाता है। हायर टैरिफ्स का मतलब है हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। ट्रेड वॉर से बिजनेसेस और कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। बिजनेसेस को हायर कॉस्ट्स फेस करने पड़ते हैं और कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस पे करने पड़ते हैं। ये नए टैरिफ्स 1 अप्रैल 2025 से शुरू होंगे। ये डेट बिजनेसेस के लिए एक डेडलाइन की तरह है, जिससे पहले उन्हें अपने स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करनी होंगी। कई देश इन टैरिफ्स के इंपैक्ट को लेकर चिंतित हैं। डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डिस्कशंस चल रही हैं ताकि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सके। इंडिया इन नए टैरिफ्स का एक मेजर टारगेट है। ये टैरिफ्स कई इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चर शामिल है। इंडियन इकोनॉमी पर इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। यूएस और इंडिया का आपस में बहुत ट्रेड होता है। दोनों देशों के बीच बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार होता है, जो दोनों इकोनॉमीज के लिए क्रूशियल है। ये ट्रेड कई सेक्टर्स में फैला हुआ है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स। लेकिन यूएस इंडिया से ज्यादा खरीदता है जितना वो इंडिया को बेचता है। इस इम्बैलेंस की वजह से यूएस को ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पीडी देता है, जो उनके लिए चिंता का विषय है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंडिया के यूएस गुड्स पर अनफेयर टैरिफ्स हैं। उनका मानना है कि ये टैरिफ्स अमेरिकन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें ग्लोबल मार्केट में कम कम्पिटिटिव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया इन टैरिफ्स को कम करे। दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इंडिया ने कुछ टैरिफ्स पहले ही कम कर दिए हैं, लेकिन ये रिडक्शंस यूएस को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की भी चिंता है, लेकिन यूएस चाहता है कि इंडिया और करे। यूएस का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच टेंशंस भी बियाई चल रही हैं। इंडिया अब मुश्किल स्थिति में है। उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के बीच बैलेंस बनाना है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। नए यूएस टैरिफ्स इंडियन बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंडिया यूएस को बहुत सारा सामान बेचता है। इनमें टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विसेज शामिल हैं। अगर यूएस इन सामानों को खरीदना महंगा कर देता है, तो इंडियन बिजनेसेस को नुकसान होगा। उन्हें अपने दाम कम करने पड़ सकते हैं या नए मार्केट्स ढूंढने पड़ सकते हैं। इससे इंडिया में जॉब्स जा सकते हैं। ये इंडियन इकोनॉमी को भी स्लो डाउन कर सकता है। क्या इंडिया पलटवार कर सकता है? इंडिया अपने ऑप्शंस पर विचार कर रहा है। एक ऑप्शन है यूएस गुड्स पर टैरिफ्स लगाना। यह एक तरह का बदला होगा। इंडिया यूएस के साथ बातचीत करने की भी कोशिश कर सकता है। यह यूएस द्वारा अपने टैरिफ्स हटाने के बदले में कुछ टैरिफ्स कम करने की ऑफर कर सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यूएस बातचीत करने को तैयार है या नहीं। स्थिति बहुत टेंस है। बड़ी तस्वीर। नए यूएस टैरिफ्स एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है। ये टैरिफ्स ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स को बदल रहे हैं। यूएस ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है। इसका असर सिर्फ यूएस पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पीडीडी बेच रहा है। इसका मतलब है कि वह अपने बिजनेसेस को फॉरेन कंपटीशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। इससे लोकल इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं है। यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। जब इंटरनेशनल ट्रेड में बाधाएं आती हैं, तो इससे सभी देशों की इकोनॉमीज प्रभावित होती है। फ्री ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये कंट्रीज को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का मौका देता है। जब देश ट्रेड के बैरियर्स लगाते हैं, तो इससे सभी को नुकसान होता है।
इससे न सिर्फ प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती है, बल्कि इनोवेशन भी रुक जाता है। दुनिया देख रही है कि यूएस और इंडिया के बीच स्थिति कैसे डेवलप होती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड निगोशिएशंस क्रिटिकल है। इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अगर ये निगोशिएशन सफल होती है तो इससे ग्लोबल ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है।